हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, कंसल्टेंट एट चुक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। आज फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड की जो बीमारी है वो काफ़ी सामान्य है। महिलाओं में इसकी बीमारी ज़्यादा पाई जाती है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों में भी हाइपोथायरॉयडिज्म, जो थायराइड के जो लो लेवल्स हो जाते हैं, कम होना पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में अपेक्षाकृत इसकी बीमारी ज़्यादा पाई जाती है और ज़्यादा मोस्ट कॉमन है ये फीमेल्स के अंदर। कई लोग दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उनके थायराइड लेवल्स नॉर्मल नहीं आते। क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कुछ मरीजों के साथ, और क्यों उनका वेट कंट्रोल नहीं होता, उनका वेट फिर भी बढ़ता रहता है। अगर किसी के थायराइड लेवल नॉर्मल आ जाते हैं तो भी उनका वजन बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों होता है? थायराइड की हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसको थायराइड के नाम से जाना जाता है। थायराइड ग्लैंड जो हमारा थायराइड सिक्रीट करती है, एक हार्मोन्स होती है जो हमारे शरीर में पैदा करती है। तो कई बार क्या होता है, ये थायराइड का हार्मोन हमारे शरीर में कम बनने लगता है। इसके कई कारण हैं। तो इसकी कमी को हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है, जो थायराइड के हार्मोन टेस्ट करते हैं। और अगर इसकी कमी पाई जाती है तो हम इसको सप्लीमेंटेशन देते हैं आउटसाइड से, बाहर से इसको टैबलेट के फॉर्म में लीवोथायरॉक्सिन की जो टैबलेट होती है वो दी जाती है, ताकि हम पेशेंट के थायराइड लेवल्स हैं उसको नॉर्मल ला सकें। थायराइड हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। इट्स ए मेटाबॉलिक हार्मोन। मेटाबॉलिक का मतलब होता है हमारे शरीर की खाने पीने की, पाचन की क्रियाएं और जितने भी उसके बाद की जो क्रियाएं हैं सारी, उसमें मदद हमारी करता है थायराइड का हार्मोन। लेकिन अगर इसकी सिक्रीशंस कम होती हैं किसी कारणवश, हमारी थायराइड की जो ग्रंथि है वो टायर्ड हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो थायराइड के हार्मोन को कम सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल्स मेंटेन नहीं रहते और आउटसाइड से हमें इसको सप्लीमेंट बॉडी को देना पड़ता है और रेगुलरली हमें इसको चेक करवाना पड़ता है। कई पेशेंट हैं जो फ्रीक्वेंटली कंप्लेंट्स करते हैं कि थायराइड की मेडिसिन रेगुलर लेने के बावजूद भी उनका वेट कम नहीं हो रहा। थायराइड की दवाइयाँ रेगुलर लेने के बावजूद भी उनके लेवल्स नॉर्मल नहीं आ रहे। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, वो आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और आप स्वस्थ हैं तो आपको फॉलो करना ही है। इट इज़ मस्ट, यू हैव टू फॉलो इट। बिकॉज बेसिक थ्योरी क्या होती है, हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये हार्मोन्स हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं। सपोज करिए आपका बॉडी वेट 50 है, 50 बॉडी वेट पे आपके हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं और आपका बॉडी वेट इंक्रीज़ हो गया। आपकी जो थायराइड ग्लैंड थी जिसको हार्मोन सिक्रीट करने थे 50 केजी के आदमी के लिए, महिला या पुरुष के लिए, अब उसका बॉडी वेट 60 हो गया, 70 हो गया, सपोज करिए उसका बॉडी वेट 80 हो गया। तो हमारी थायराइड जो ग्लैंड है कुछ दिनों के लिए तो वो काम करेगी, लेट अस से फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स ही कंटिन्यूज टू वर्क, नॉर्मली अपना काम करेगी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो थायराइड ग्लैंड हमारी एग्जॉस्ट हो जाएगी। वो उतने हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाएगी जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा ही जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके केस में होता है। आपका बॉडी वेट निरंतर बढ़ रहा है, बॉडी वेट आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आपके बॉडी वेट को कम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स की कमी आ जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के आप शिकार हो जाते हो, थायराइड की बीमारी हो जाती है। सिमिलरली ऐसा ही कुछ जब आपका बॉडी वेट काफ़ी बढ़ जाता है तो शुगर में होता है। आपकी जो ग्लैंड है पैनक्रियास, जो इंसुलिन सिक्रीट कर रही है, आपका इंसुलिन कंटिन्यूसली सिक्रीट हो रहा है, और क्या होता है, आपने अपना बॉडी वेट बढ़ा लिया, आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आपकी जो पैनक्रियाज है जिसको इंसुलिन सिक्रीट करना था, लेट अस से उसको इंसुलिन सिक्रीट करना था 30 यूनिट्स पर डे आपके 50 केजी बॉडी वेट के हिसाब से, अब आपका बॉडी वेट हो गया 100 केजी या आपका बॉडी वेट हो गया 60 केजी, तो अब आपकी इंसुलिन को सिक्रीट करना है जो 50 केजी बॉडी वेट के हिसाब से 40 यूनिट्स सिक्रीट करना था, अब वो हो गया 50 यूनिट्स। आपका बॉडी वेट फिर बढ़ गया 50 के बाद 60। तो कुछ दिन तक तो हमारी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म भगवान ने दे रखे हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब इफ़ एट ऑल इमरजेंसी में कुछ रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है तो दे विल डू इट मोर। हर बॉडी ऑर्गन के साथ ऐसा है, टू एवरी बॉडी ऑर्गन, एवरी टिश्यू, एवरी सेल्स के साथ ऐसा है। दे हैव देयर कंपनसेटरी ऑन मैकेनिज्म्स, बट व्हेन दे एग्जॉस्ट देयर कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जब उनके कंपनसेटरी मैकेनिज्म एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो तब हम बीमार होना स्टार्ट होते हैं। दैट्स व्हाट इज़ द नेचुरल
जो हमारी बॉडी के साथ हीमोस्टेसिस जो होती है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो इंसुलिन है वो सिक्रीट ज़्यादा करना पड़ रहा है, थोड़े दिन तो सिक्रीट होगा, उसके बाद पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाएगी और आपको उतना इंसुलिन नहीं मिल पाएगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और आप डायबिटीज़ हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही थायराइड ग्लैंड के साथ है। थायराइड ग्लैंड आपका हार्मोन सिक्रीट कर रही है, आपका बॉडी वेट इंक्रीज होता जा रहा है, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। थोड़े दिन तक तो आपकी थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करेगी, उसके बाद नहीं करेगी क्योंकि आपकी थायराइड ग्लैंड एग्जॉस्ट हो चुकी है एंड यू विल एंड अप इनटू हाइपोथायराइडिज्म। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो बेसिकली फंडा क्या है? बेसिकली फंडा आपके बॉडी वेट से है। अब आपको थायराइड की मेडिसिन चला दी, आपका डॉक्टर जो भी थायराइड की मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है दैट इज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है, मैं बात कर रहा हूँ हाइपोथायराइडिज्म की। आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन आपकी स्टार्ट होती है। लेट अस से वट एवर माइट बी द मैक्रोग्राम में जो भी मैक्स में आपकी डोज चलती है वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से चलती है। आपने अपने बॉडी वेट को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, यू हैव नॉट डन एनीथिंग, एनी एक्टिविटी टू रिड्यूस योर बॉडी वेट, यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन ऑफ लिवोथायरोक्सिन, जो आपकी टैबलेट आप सुबह खाली पेट लेके उठ रहे हो और थोड़े दिन बाद आप बोलते हो जी मेरा बॉडी वेट तो कम नहीं हो रहा और ना मेरे थायराइड लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं, क्योंकि आपने यू हैव नॉट टेकन एफर्ट्स टू कट डाउन योर बॉडी वेट। आपने अपने शरीर का जो वजन था वो कम करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया। यू हैव नॉट डन एनी इनिशिएशन, यू हैव नॉट टेकन एनी एफर्ट टू रिड्यूस योर बॉडी वेट। Your body weight lies stagnant same or either it has increased from the baseline to the higher levels। आपकी थायराइड की डोज बढ़ती जा रही है बिकॉज थायराइड की डोज क्या है? इट इज़ ए वेट डिपेंडेंट, इट्स ए वेट डिपेंडेंट। आपका जितना बॉडी वेट है दे विल स्टार्ट फ्रॉम लो डोज देन दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट आपने अपने बॉडी वेट कम करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया। तो देट इज़ ए बेसिक फंडामेंटल, अनटिल एंड अनलेस यू विल रिड्यूस योर बॉडी वेट आपकी थायराइड की डोज कम नहीं होगी। डोंट इवन थिंक ऑफ दैट, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे ही आप अपना बॉडी वेट कम करते हो ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी थायराइड की डोज क्या है? बॉडी वेट डिपेंडेंट है। आपका जितना बॉडी वेट कम होता है ऑब्वियसली और थायराइड की बॉडी डोज भी कम हो जाती है। और जो आपकी थायराइड ग्लैंड जिसने हाइपो फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, इट मे स्टार्ट और कम बैक टू नॉर्मल सी आफ्टर, जब आप अपना बॉडी वेट एक सर्टेन लेवल तक रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी थायराइड ग्लैंड थोड़ा बहुत हार्मोन सिक्रीट कर रही है। आपकी बॉडी के अंदर है वो, अभी उसको निकाला नहीं गया है, सर्जिकली रिमूव नहीं किया गया है। जैसे कई कंडीशंस में सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो लाइफ लॉन्ग उनको अपनी मेडिसिन लेनी पड़ती है। वो बॉडी वेट कम करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपने अपनी बॉडी वेट को कम किया, आपकी जो हाइपो फंक्शनिंग में जो ग्लैंड थी इट विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग, इट इज़ नॉर्मल। जो आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म था वो रीएस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये बेसिक सा फंडा आपको याद रखना है। अनटिल एंड अनलेस आप अपना बॉडी वेट कंट्रोल नहीं करेंगे, रिड्यूस करेंगे, आपकी डोज कम नहीं होगी, आपकी डोज और आपका थायराइड लेवल्स नॉर्मल नहीं आएंगे। सेम कंडीशन इज विद द डायबिटीज़ मेलाइटस। शुगर के मरीजों के साथ भी सेम, अगर आप अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर रहे हैं, बॉडी वेट कट डाउन कर रहे हैं, आपकी डोसेज कम हो जाती है मेडिसिन की। और अगर आपकी डोसेज मिनिमल है, स्मॉल अमाउंट में है, तो ऑब्वियसली यू कैन इवन कम बैक टू द नॉर्मलसी और यू कैन कम बैक टू ए लाइफ विदाउट मेडिकेशंस इन ए डायबिटीज पेशेंट्स आफ्टर कंट्रोलिंग विथ योर ग्रेट एफर्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड ग्रेट एफर्ट्स ऑफ what we'll say, great effort of exercise and great efforts of your diet maintenance. But this will not applicable to patients of type 1 diabetes mellitus जो जन्म से ही इंसुलिन की मेडिसिन इंसुलिन ले रहे हैं, उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेडिसिन की जो ओवरवेट हैं और जो टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उनकी डोज को कम किया जा सकता है, प्लस उनकी मेडिसिन को भी कट डाउन किया जा सकता है। ऐसा उन पेशेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं होगा जिन्होंने अपनी थायराइड ग्लैंड को ही पूरा निकलवा रखा है, क्योंकि वहाँ से तो कोई सिक्रीशंस होंगी ही नहीं अभी, क्योंकि वो परमानेंटली निकाल दी गई है सर्जिकली टू सम वेरियस रीजंस, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड टू योर बॉडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर बॉडी वेट। every hormone is released as per your body weight। आप बात करें थायराइड की, आप बात करें इंसुलिन की, मैनी हार्मोन्स दे विल रिलीज्ड एज पर योर बॉडी वेट। आपका बॉडी वेट कितना मेंटेन रहता है उसके अकॉर्डिंग ये रिलीज होते हैं। आप अपना बॉडी वेट मेंटेन करते हो सेम वे में,
इनकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। अगर बॉडी वेट आप कम करते हैं तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो बेसिक सा फंडा है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, आप थायराइड की मेडिसिन्स ले रहे हैं, आपका बॉडी वेट कम नहीं हो रहा, तो इसका कारण है आपको अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आपकी मेडिसिन कम होगी। कई लोग बोलते हैं मैं तो 150 mg की, 150 माइक्रोग्राम की, 150 मैक्स की दवाइयाँ पिछले 3 साल से ले रहा हूँ, मेरी डोज कम नहीं हो रही है। अरे भैया, आपने अपना बॉडी वेट कम करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाला, आपकी डोज कैसे कम होगी? आपका बॉडी वेट स्टैग्नेंट है। आप जब इसको कम करेंगे, क्योंकि आपकी जो थायराइड की डोसेज है वो वेट डिपेंडेंट है। ओके, so please spread this video to the maximum so that people, those who are hypothyroidism, newly detected or already detected, they can continue, they can make some changes in your lifestyle and dietary habits so that levels, so that dosage of hypothyroidism, that levothyroxine, can be reduced to a certain extent, and they can bring back even sometimes to the normalcy. Same case with the diabetic patients. So thank you very much for watching this. Keep sharing. Thank you.